क्या है ग्वालियर का माहौल भैया इस बार? मोस्ट ऑफ द टाइम बीजेपी की तरफ ही ज़्यादा झुकाव रहता है, बट इस टाइम कांग्रेस की तरफ भी हमको कुछ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला होगा। इन्हें घोटाले तो होते ही है, हर सरकार घोटाला तो करती है। बदलाव का माहौल चल रहा है, बदलाव होगा इस बार। बदलाव है या नहीं इस बार? बदलाव है कि एक ही चेहरा हम बार बार देखते रहेंगे। आईने में अपने आप को भी देख के कभी निराश हो जाते हैं, तो कोई अपना लुक बदलता है, तो इसी तरीके से बदलाव होना चाहिए। यानी एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी को मौका नहीं मिला है, महाराज जी को मौका मिलना चाहिए तो ये ग्वालियर चमक जाए। अभी भी तो केंद्रीय मंत्री हैं वो। बहुत ही मतलब अगर कांग्रेस टक्कर देगी ना तो बहुत कम मात्रा वोटों से और विन बीजेपी ही करेगी। मंत्री लोग हैं जो मतलब 4 साल के लिए 2 साल के लिए मंत्री बनते हैं, उनको पेंशन मिलती है। जो 4 साल का मतलब इंसान अग्निवीर में काम कर रहा है उसको कोई पेंशन नहीं मिल रही, ये क्या है? मध्य प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हो रही है। तो हम इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं और ये देखिए चाय पे चर्चा चल रही है। कुछ युवा हमारे साथ में हैं जो बताएंगे कि ग्वालियर का माहौल कैसा है, क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। क्या है ग्वालियर का माहौल भैया इस बार? अभी तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि थोड़ा तो गर्म है माहौल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बीजेपी की तरफ ही ज़्यादा झुकाव रहता है, बट इस टाइम कांग्रेस की तरफ भी हमको कुछ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला होगा और कुछ भी हो सकता है। आप यंग हैं, सरकार से आपको क्या उम्मीद है? जी हम एक स्टूडेंट है, तो सरकार से मेनली हमारी यही उम्मीद रहती है कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती रहे। यूथ ही है, आप कब तक बांट के लोगों को खिलाते रहेंगे, पेट भरते रहेंगे। इतना खजाना किसी सरकार पे नहीं होता कि वो बांट के पेट भर दे लोगों का। तो आप यूथ को पढ़ाएं, आप यूथ को जागरूक करें इन चीज़ों के लिए, और रैलियों वगैरह में ले जाने से अच्छा है कि उनको इन चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करें कि वो अपने पढ़ाई वगैरह पे, अपने घर वालों को संभालने पे ध्यान दे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्यापम के बाद पटवारी भर्ती घोटाला हो गया मध्य प्रदेश में, तो ये थोड़ा सा सुन के अजीब नहीं लगता कि बार बार मध्य प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले? इन्हें घोटाले तो होते ही है, हर सरकार घोटाला तो करती है। बदलाव का माहौल चल रहा है, बदलाव होगा इस बार। बदलाव है या नहीं इस बार? बदलाव है। महाराज का कोई असर नहीं है चुनाव? महाराष्ट्र का कोई असर नहीं है। तो महाराज तो बोल रहे हैं कि इस बार यहाँ पर पूरी बीजेपी की लहर है, पूरी सीटें बीजेपी को जा रही है। देखो ऐसी बात है, दोनों टीम अपना अपना पूरा जोर दिखा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी ही आगे है, कांग्रेस ने भी अपना पूरा जोर दिखाया है और इस बार मानना है कि कांग्रेस की भी अच्छी चाल है। जैसे कि आपने अभी बताया, पटवारी का जो घोटाला हुआ था उसके लिए अभी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और यूथ बाकी भड़का हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ। इतने सारे फर्जी भाड़े आए हैं और कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी भी रिजल्ट अटका पड़ा हुआ है, यूथ अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए उस चीज़ का एक बेनिफिट उठाते हुए कांग्रेस आगे है अभी इस मामले में। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का इस बार यहाँ पर ठीक सा गणित है, क्या लगता है आप? देखिए क्या है कि पिछले कुछ समय से कि एक ही चेहरा हम बार बार देखते रहेंगे। आईने में अपने आप को भी देख के कभी निराश हो जाते हैं, तो कोई अपना लुक बदलता है, तो इसी तरीके से बदलाव होना चाहिए। यानी एंटी इनकम्बेंसी है। बिल्कुल है। 18 साल हो गए सरकार को, शिवराज सिंह चौहान लगातार चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर आपको दिख रहा है इस चुनाव? देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे गौर किया जाना चाहिए। जैसे कि युवा रोजगार चाहता है, हर व्यक्ति पकौड़े तो नहीं बेच सकता, हर व्यक्ति ठेला नहीं लगा सकता, हर व्यक्ति अपने स्किल के हिसाब से काम चाहता है। जो एमएससी है, बीएड है, वो चाहेगा कि वो एक अच्छा टीचर बने। एक व्यक्ति अगर फिजिकली फिट है तो वो चाहेगा कि वो पुलिस में या सेना में जाके अपने लिए कुछ देश के लिए करे। हर एक व्यक्ति का अपना एक स्किल है, तो जिसका जो स्किल है उसको उसके हिसाब से रोजगार चाहिए। स्काई योजना लाई तो है, सीखो कमाओ योजना। बिल्कुल सर, लेकिन किसके लिए लाई है ये तो बताएं आप। आपने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि इस क्राइटेरिया में आके आप काम करिएगा, तो आपने काम किस किस चीज़ का दिया है ये भी तो देखना पड़ेगा। अभी पिछले 2018 में एक भर्ती आई थी, शिक्षक भर्ती, ठीक है। शिक्षक भर्ती में 2018 में जब वो भर्ती आई तो उस समय पेपर हो चुके थे, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। कमलनाथ जी की सरकार थी, 1.5 साल तक उसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी वो भर्ती है, वो भी अभी प्रक्रियाधीन है। 5 साल में आप किसी भर्ती को करेंगे, 2012 में पहले निकली थी, फिर 18 में निकली, 5-5 साल के ड्यूरेशन में, और फिर वो कंप्लीट नहीं होती है, किसी कारण से रोक दी जाती है। तो भाई इसका प्रभाव सीधा सीधा उस युवा के घर पे पड़ता है जो क्वालिफाई होके बैठा है घर पे। यानी युवाओं में बड़ी नाराजगी है रोजगार को लेकर। नहीं, बिल्कुल है, वो हर एक सरकार से रहती है, चाहे वो ये अभी वर्तमान सरकार हो
या फिर पिछली कुछ सरकारें रही हों, दिग्विजय सिंह जी के समय पे भी रही है नाराज़गी, तो बदलाव चाहता है युवा। और उसका कारण है कि एक ही भर्ती नहीं है, ऐसी कई भर्तियां हैं। उसके अलावा भी कुछ बिंदु होते हैं कि जैसे कि समस्याएं हैं रोड की हैं, तो कुछ रोड देखिए कि खस्ता हाल हैं ग्वालियर के, बार बार उन्हें तोड़ा जाता है, बनाया जाता है। हम लेकिन आपके एक मंत्री हैं, वो यहाँ पर चप्पल उतार देते हैं, वो बोलते हैं कि जब तक सड़कें नहीं बनती मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। फिर सिंधिया जी आते हैं, उनको चप्पल पहनाते हैं। तो ये सब होने के बाद भी क्या रोड की हालत जर्जर है, खस्ता है सड़कें? देखिए भैया, हम तो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, आप तो यहाँ से आगे तक चल के देख लीजिएगा। हम रोड की हालत ख़राब है सर, यानी यहाँ पर कुछ बहुत जगह तो ठीक है और बहुत जगह ख़राब भी है, दोनों चीज़ें हैं। नहीं, लेकिन ग्वालियर के बारे में माना जाता है कि ये महाराज का इलाका है, ये महल का इलाका है और यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं लोगों को मैसर हैं। तो क्या हैं, सुविधाएं हैं यहाँ? नहीं है, सुविधाएं हैं, महल करता है। और आप बीजेपी में आ गए महाराज तो और चीज़ें सुधार कर। लेकिन सर सड़क की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये तो बात सही है कि आप जगह जगह शहर में घूमेंगे तो सड़कों की हालत आपको जर्जर देखने को मिलती है। एक बड़े शहर में क्या ऐसी सड़क होना चाहिए? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि इससे बेहतर हो, ग्वालियर का डेवलपमेंट हो। अभी उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपेक्षा। इस बार के चुनाव के क्या मुद्दे हैं? मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि महाराज का इलाका है, महाराज का इलाका तो है, लेकिन महाराज जी को मौका नहीं मिला काम करने का। वो अभी ये बात समझ से परे है। ये सिंधिया परिवार दशकों से राजनीति में है, ऊपर है, मुख्यमंत्री बनाता है, सरकार गिरा देता है, फिर मुख्यमंत्री बनाता है, केंद्र की सरकार में है, और ये चीज़ थोड़ा सुनने में वो सरकार गिराना, मुख्यमंत्री बनाना, ये जनता का काम है, ये महाराज जी का कोई काम नहीं है। महाराज जी को मौका नहीं मिला है, महाराज जी को मौका मिलना चाहिए, तो ये ग्वालियर चमक जाए। अभी भी तो केंद्रीय मंत्री हैं वो, अभी और उनके समर्थक तमाम मंत्री हैं अभी केंद्र मंत्री राज्य सरकार में। कितना टाइम हुआ है केंद्र मंत्री बने, और जब से केंद्र मंत्री बने तब से काफ़ी सारे काम लाए हैं वो ग्वालियर के अंदर, काफ़ी विकास भी हो रहा है, देखने को मिल रहा है जनता को। तो आपको क्या लग रहा है कि ग्वालियर इस बार क्या करने जा? बिल्कुल महाराज जी के सपोर्ट में है, और महाराज जी के बीजेपी बहुत ही, मतलब अगर कांग्रेस टक्कर देगी ना तो बहुत कम मात्रा वोटों से और विन बीजेपी करेगी। कुछ युवा हमारे साथ में एकदम यंग है, क्या कहना है सरकार को लेकर? सरकार सारी अच्छी है मेरे मुताबिक तो, लेकिन बीजेपी का काम भी अच्छा है और कांग्रेस का काम भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन बीजेपी से थोड़ा बहुत ये भी है इफेक्ट पड़ता है। रोजगार को लेकर आपको लगता है कि सरकार ने काम की? नहीं, रोज़गार को लेके तो नहीं करता है, वैसे बहुत से बच्चे बड़े बूढ़े मतलब ऐसे ही रोडों पर फिरते रहते हैं, कुछ काम नहीं मिलता उन लोगों को। ऐसे साथ अग्निवीर की भर्ती है, सरकार ने उनके लिए क्या किया? अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्राइटेरिया रखे गए हैं वो सही क्राइटेरिया? वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं है। मंत्री लोग हैं जो मतलब 4 साल के लिए 2 साल के लिए मंत्री बनते हैं, उनको पेंशन मिलती है। जो 4 साल का मतलब इंसान अग्निवीर में काम कर रहा है उसको कोई पेंशन नहीं मिल रही, ये क्या है? तो ये यूथ सवाल उठा रहे हैं कि जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी है, रोजगार नहीं मिल रहा, और अग्निवीर की भर्ती 5 साल की हो गई है, 5 साल की भर्ती कर दी है, उसके बाद रिटायर कर देते, पेंशन नहीं मिलती, बस इतना ही है। तो ये हमने कुछ युवाओं से यहाँ पर बात करी जिनका साफ कहना है कि सरकार ने चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकारें हों, इन्होंने अपने अपने लेवल पे काम तो किया है, लेकिन अभी बहुत से काम करना बाकी है। लेकिन यहाँ के युवाओं में रोज़गार को लेकर यहाँ के युवा सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि रोज़गार के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, ग्वालियर। क्या है ग्वालियर का माहौल भैया इस बार? मोस्ट ऑफ द टाइम बीजेपी की तरफ ही ज़्यादा झुकाव रहता है, बट इस टाइम कांग्रेस की तरफ भी हमको कुछ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला होगा। इन्हें घोटाले तो होते ही है, हर सरकार घोटाला तो करती है। बदलाव का माहौल चल रहा है, बदलाव होगा इस बार। बदलाव है या नहीं इस बार? बदलाव है कि एक ही चेहरा हम बार बार देखते रहेंगे, आईने में अपने आप को भी देख के कभी निराश हो जाते हैं, तो कोई अपना लुक बदलता है, तो इसी तरीके से बदलाव होना चाहिए। यानी एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी को मौका नहीं मिला है, महाराज जी को मौका मिलना चाहिए, तो ये ग्वालियर चमक जाए। अभी भी तो केंद्रीय मंत्री हैं वो। बहुत ही, मतलब अगर कांग्रेस टक्कर देगी ना तो बहुत कम मात्रा वोटों से और विन बीजेपी करेगी। मंत्री लोग हैं जो मतलब 4 साल के लिए 2 साल के लिए मंत्री बनते हैं, उनको पेंशन मिलती है। जो 4 साल का मतलब इंसान अग्निवीर में काम कर रहा है उसको कोई पेंशन नहीं मिल रही, ये क्या है?